हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, जैसे कि आप सभी को वेट रहता है, ठीक है। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनके विचार, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं इन दिनों, एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए और उनके इरादे क्या हैं, यानी कि आगे क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो इसके अलावा जो भी मुझे मालूम चलेगा मैं आपको बताऊँगी। और जनरल रीडिंग है, उसी तरह से देखिएगा जिस तरह से आप हमेशा देखते हैं, यानी कि जो बात आपसे मिले उसको लीजिएगा, बाकी सोचिएगा कि औरों के लिए, ठीक है। तो जितने मैसेज आपसे मिले उतने आपके हैं, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही चेक कीजिएगा, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, और उस पर आज जाके मुझे मैसेज करेंगे, सारी ही जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे, और कहीं सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के साथ मैं आपके क्वेश्चंस तो लूँगी, इसके अलावा मैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी बताती हूँ, ठीक है। इंडिया से बाहर हैं या आप अगर नेबर कंट्री में हैं तो सेम इंडिया जैसे ही प्राइजेस रहेंगे आपके, और अगर आप बहुत बाहर हैं यानी कि विदेश से हैं तो डेफिनेटली चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लेकिन बिल्कुल अफोर्डेबल हैं, ठीक है। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग आप ही के लिए हो सकती है, ठीक है। मन शांत करिए सबसे पहले अपना, और अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ क्या हैं और उनके नेक्स्ट इरादे क्या हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ये हमारा आज का टॉपिक है। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह एनर्जीज़ देखेंगे, स्टार साइन देखेंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले कोई लियो हो सकता है, ठीक है। लिब्रा कोई हो सकता है, यानी तुला राशि, सजिटेरियस, टॉरस, पाइसेस, एक्वेरियस, ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो सकता है स्टार साइन, ज़रूरी नहीं कि हो। आपके इनके लिए 1 नंबर और 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसके अलावा नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 1 2 और 3 मतलब। तो गाइज़ यहाँ पे क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है अपनी पर्सनल लाइफ में कोई बदलाव चाहते हैं, ठीक है। कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि जो कुछ भी है मेरे पास या जो ये झेल रहे हैं, मतलब आप दोनों की सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। दोबारा कोई शादी की सोच रहा है, किसी से डिवोर्स, किसी से शादी, ये भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपसे जितना मिले उतना, ठीक है। एनर्जीज़ मुझे ये कह रही है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। अपनी खुशियों के लिए कुछ स्टैंड लेना चाहता है। जैसे कहते हैं ना कि बार बार इनके रिलेशनशिप में या इनके पर्सनल लाइफ में वही चक्र शुरू हो जाता है जिसको ये चलाना नहीं चाहते। एक्चुअली एक साइकिल चल रहा है जो कि बार बार इनके जीवन में रोड़े अटकाता है, यानी कि डिलेस तो है ही इनके जीवन में, बाकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए कोई स्टैंड लेना चाहता है। ये मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली अगर मैं एनर्जीज़ कहूँ तो या तो ये मीटिंग करने आपके साथ आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आपका हो सकता है, या फिर इनकी कोई शिफ्टिंग चल रही है, या तो ये घर बदल रहे हैं, ऑफिस बदल रहे हैं, कुछ ऐसा है इनकी ज़िंदगी में जो कि थोड़ा सा बर्डनाइज कर रहा है, यानी कि कहीं से कोई शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। चाहे ये घर चेंज करें, चाहे जॉब चेंज करें, चाहे जगह चेंज हो रही है, ठीक है। या फिर आप जो दोनों हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है रिसेंटली, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। तो ये जिस तरह से भी आपसे मिले वो उस तरह से एनर्जीज़ लीजिएगा, लेकिन शिफ्टिंग और ट्रैवलिंग इनके कार्ड में दिखाई दे रही है, इनके कार्ड्स में क्या है, इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत बेहतर सोचते हैं, आपके लिए ये सोचते हैं कि आप वाकई में एक इंडिपेंडेंट इंसान हो, आपको किसी खुशियों के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप में बहुत कुछ हो, अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो, और आप इंडिपेंडेंट होकर अपनी खुशियों को खुद ही बटोरते हो, ठीक है। लोग आपसे इम्प्रेस तो होते हैं, बल्कि आपको खुशियों के लिए, जब आप किसी से मिलते हो तो डेफिनेटली खुशियों के साथ मिलते हो, और दूसरा भी आपकी एनर्जीज़ को कैच करता है, यानी कि आप जिसके पास भी जाते हैं वो आपसे मिलकर खुशी होता है, ठीक है। आप एक जैसे लकी चार्म है उनके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो है ही, क्योंकि आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैंडसम, कुछ भी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। उस तरह से एनर्जीज़ लीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर फिर से दिखाई दिया, यानी कि 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको इन दिनों 222 की एनर्जी दिख रही है। ये एक सोलमेट ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, और जब मिलन होता है तो ये नंबर दिखाई देता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है या तो रिसेंटली आप दोनों मिले हैं, एक मीटिंग हुई है, या फिर रिसेंटली नहीं तो अब होने वाली है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपसे
इनकी डिज़ायर्स है, आपके साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। मुझे बहुत से लोग आप एक बिज़नेस पार्टनर लग रहे हैं, ठीक है? जिसमें आप आधा-आधा मतलब जैसे कहते हैं ना हाफ़ हाफ़ में कुछ कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कोई पार्टनरशिप में कुछ कर रहा है, ठीक है? इस तरह से 2-2 की एनर्जी यानी कि हाफ़ हाफ़, ठीक है? कुछ ना कुछ आपसे जुड़ा हुआ है जो कि मतलब ऐसा लगता है इनको कि आप लाइफ़ पार्टनर भी बन सकते हैं। इनको आप में एक परफेक्ट पार्टनर, इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा नेचर आपका, जो जो मतलब लकी चार्म है, यानी कि किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका भी लक जुड़ जाता है, ठीक है? आप किसी को निराश नहीं करते हो और आप थोड़ा-सा मतलब हँसते हैं तो आपके मतलब एनवायरनमेंट में खुशी छा जाती है, ठीक है? तो इस तरह से आपके आपके एनवायरनमेंट में मतलब इनकी सोच है आपके पार्टनर की। एनर्जीज़ ये भी है कि कहीं न कहीं इन्होंने अपना दिल जो है सिक्योर करके रख लिया अब, ठीक है? हो सकता था कि पहले ये लड़कियों को या फिर हैंडसम बॉयज़ को देखते हो या देखती हों, लेकिन अब इन्होंने ये चीज़ें बंद कर दी क्योंकि इनको लगता है कि आप इनकी लास्ट बस हैं, ठीक है? लास्ट बस का जो मतलब जो है, मैं कई बार मेरी रीडिंग में समझा चुकी, यानी कि आप एक लास्ट इंसान हैं जिसके बारे में सोचते हैं या रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसके बाद कोई और नहीं, ठीक है? ना कोई पीछे था, ना कोई आगे। अब पीछे तो बिल्कुल छूट चुका है, पास्ट किसने देखा है? लेकिन हाँ, ये पहले अगर किसी को देखते भी थे या फिर देखती थीं, तो डेफ़िनेटली अब इन्होंने स्टॉप कर दिया। ये जो फ्लर्ट एनर्जी थी इनके माइंड से जा चुकी है क्योंकि आप इनके लिए लास्ट बस है, ठीक है? तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपके लिए बहुत एडमायर करते हैं आपकी हर चीज़, और डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कई बार सॉन्ग भी गाते होंगे, ठीक है? मतलब आपको सुनाते नहीं होंगे लेकिन मन ही मन आपके लिए इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, ठीक है? आपको रिझाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इनके फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? फैमिली इश्यूज़, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है? तो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं? चेक कर लेते हैं गाइज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहद आपकी फ़ोटों को निहारते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी फ़ोटोज़ है या फिर आपके कोई डीपी है या फिर आपके कोई सोशल मीडिया पे आपने कोई फ़ोटोज़ डाली है, उनको ये निहारते हैं और इनका मन करता है कि आपको गले लगा लें, ठीक है? उन फ़ोटोज़ को देख के इनको अट्रैक्शन बढ़ता है और लगता है कि आप जैसा कोई नहीं। आप जैसा इंसान ना तो सिर्फ़ इनकी ज़िंदगी में आया है तो इनकी लक चेंज हो गया, बल्कि आप इनकी ज़िंदगी के एक गुड लक चार्म है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ाना चाहते हैं और बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में, जैसे कहते हैं ना, एक जस्टिस अपने आप को कोई दे रहा है। अभी तक तो इन्होंने क्या सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में यही है, रोना-धोना, फैमिली ड्रामाज़, ठीक है? यही चलते रहेंगे। लेकिन अब इनको लगने लगा है कि खुश रहने के लिए कुछ और भी हम कर सकते हैं ज़िंदगी में, ठीक है? ये एनर्जी कैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वाक़ई में आपके साथ इनको बहुत जैसे पॉज़िटिव फ़ील होता है और कभी आप इनके बारे में जब बात करते होंगे तो इनको ऐसा अच्छा लगता है कि क्या मैं इस काबिल हूँ? क्या मैं डिज़र्व करता हूँ ये जो एडमायरेशन, ये जो प्रेज़ जो मुझे ये दे रही है, दे रहा है, ठीक है? क्या मैं इसके काबिल हूँ? तो आप कहीं न कहीं बहुत इनके कभी भी जब भी कभी आप इनकी प्रशंसा करते हैं या फिर कोई भी बात इनके लिए अच्छी कहते हैं, तो ये यही सोचते हैं कि क्या मैं इसके काबिल हूँ? क्या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ? इस तरह से या करती हूँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आपसे और भी कनेक्ट हो जाते हैं उस वक़्त, और डेफ़िनेटली ये करंटली इन्हीं बातों को सोच रहे हैं कि ऐसा इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिला? मेरी ज़िंदगी में हमेशा ड्रामाज़ ही क्यों लिखे हैं? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है हमारे कार्ड्स में, उसी तरह से आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं। चाहे दोस्ती है लेकिन अंदर से प्यार आपका डीप है, ठीक है? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनके पास आपके पास 2 चॉइसेस हैं, लेकिन ये कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। ये कन्फ्यूज़न में ज़रूर हैं लेकिन कोई ना कोई क्लियरिटी पाना चाहते हैं, ठीक है? करंटली क्या सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को हील करके बैलेंस करने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे फैमिली ड्रामाज़ हैं। जैसे कि मैंने कहा था फैमिली इश्यूज़, ठीक है? ये किसी भी तरह के इश्यूज़ हो सके, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ हम अब हाँ, आपके पार्टनर की बात करें, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। हो सकता है कि इनके फाइनेंस करियर से भी कोई जुड़ी हुई बात है, ठीक है? कई बार इंसान टेंशन में इसलिए भी होता है कि उनके करियर साइड से कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? तो ऐसे में ये थोड़ा-सा अपने आप को डिटैच भी कर रहे हैं और डेफ़िनेटली इनका फ़ोकस अभी जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए शांत है मन, लेकिन यस किसी और समस्या से घिरा हुआ है, ठीक है? तो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये कहीं न कहीं विक्टोरियस होना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। इनके इरादे क्या हैं नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपसे एक पैशनेट बिगिनिंग, ये चाहे दोस्ती की बिगिनिंग है, चाहे आपकी डेट होगी, चाहे कुछ भी हो, इनका सबसे पहला इरादा, जैसे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी एक कैंडल की आकृति दिखाई दी है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से जल रही है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ एक पैशनेट कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है इनका, पार्टी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं आप, बहुत बहुत मतलब पैशनेट होकर एक दूसरे से मिलेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ क्लियरिटी बातें आपकी होगी, बहुत ही रोमांटिक बातें आप करोगे, ये आपका नेक्स्ट
क्या हो सकता है इनके इरादे बता रही हूँ, ठीक है। इनके इरादे यही हैं कि आपके साथ कोई डेट पे जाए, आपके साथ बहुत ही रोमांटिकली इन्वॉल्व हों और बहुत ही रोमांटिक बातें करें, या आपके साथ एक्चुअली कोई ना कोई शादी फंक्शन में मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन या शादी की जगह डेट भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा सबकी तरफ से डिफ़र करेगा। यहाँ पे एक नया साइकिल या एक जैसे कहते हैं ना, ट्रैवलिंग करके कोई एक नया साइकिल शुरू होगा आपका, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों के लिए सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा आप क्लोज आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनका इरादे क्या है? इनके इरादे हैं आपके लिए एक्शन लेना, इनके इरादे हैं आपके लिए प्लानिंग से चलना, इनके इरादे हैं आपको प्रोटेक्ट करना, इनके इरादे हैं कि आपको और ज़्यादा इस लव कनेक्शन में डीप फील कराना, ठीक है। इनको एक्चुअली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये आपके लिए परफेक्ट है। जैसे ये आपके लिए सोचते हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, जैसे कि आप दोनों मिरर कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपको एक्चुअली प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए परफेक्ट हूँ। यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू ऐसे ही कुछ कहना चाहते हैं आपको, मतलब आपको ये चीज़ प्रूव कराना चाहते हैं। मुझे ऐसा इस कार्ड, इस रीडिंग में और इस मतलब कहते हैं कि इस एनर्जी में फ़ील हो रहा है, मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपके लिए बहुत बढ़ता जा रहा है, और डेफिनेटली ये अपने आप को भी अपनी तरफ से भी आपको कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं। इवन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इन पे अभी भी भरोसा नहीं कर पाए हो, आपको बहुत सारी चीज़ों में खटक सी लगती है, मतलब मन नहीं मांगता कि रिलेशनशिप आगे जाके कहाँ करेगा, क्या करेगा। आप डेफ़िनेटली कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे स्टक है, लेकिन आप इस इंसान के बारे में प्यार की जो फीलिंग है उसको कम नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि इनसे डिटैच हो जाए, आप बहुत ज़्यादा कभी कभार ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं मूव ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन आप एक्चुअली में कर नहीं पाते। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप जो भी हैं मेल फीमेल, आप ऐसा कर ही नहीं पाते। 2 दिन आप कोशिश करते हो, तीसरे दिन वापस वही चीज़, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको इनको शक्ल से, और इनको हो सकता है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कई बातें इनकी नापसंद हो, लेकिन नापसंदगी की कोई बात ही नहीं। जब कोई इश्क में होता है तो उसकी उसकी गलतियाँ, उसकी उसकी मतलब हर चीज़ पसंद होती है यार, क्या बताऊँ मैं तो गाइज़ मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके जो पार्टनर है, मतलब आपकी सोच इनके लिए यही है कि कुछ कमियां इनमें हैं, लेकिन आप उन कमियों को इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप इनकी हर बात को सहन करके इनसे लव करते हो। यार बहुत अच्छी बात है, मुझे आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी लग रही है। यस, मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके मतलब कमियों को और इनकी खामियों को, इनके इनके ऑरा को आप मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो। सॉरी, गलत बोल चुकी मैं, एक्सेप्ट कर सकते हो। यस यस, यू आर आप लोग डीपली कुछ कहने के लिए आतुर हो, लेकिन आप सोचते हो कि अभी वक्त नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, कई बात आपके मुंह से निकलती निकलती रह जाती है, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज़ या धुंधलापन इस व्यक्ति के लिए, आप लॉयल इनको नहीं मानते। एक्चुअली आप थोड़ा सा जज नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है इनकी एनर्जी जो है बैक एंड फोर्थ होती रहती है, इन एंड आउट होते रहते हैं। आपको धुंधलापन है, कई बार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको इनके लिए क्लियरिटी नहीं है और आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए कुछ बोलते नहीं हो। अदरवाइज़ आप वाकई में इनको परफेक्ट ही मानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्चुअली मैं खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ ऐसी है, ऐसी ही कुछ एनर्जी होगी। मुझे लगता है कि आप भी इस पार्टनर के लिए बदल रहे हो, और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ बदल चुके हैं ऑलरेडी। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी एनर्जीज़ को चेंज करें, लेकिन फिर भी स्टिल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको इनमें कुछ कमियाँ लगती है, लेकिन कमियों के साथ आप स्वीकार हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइज। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे तूने जो भी कैसे किया रे, जिया में ला 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 ला। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर हमेशा यही सॉन्ग आपके लिए गुनगुनाते होंगे। अगर उन्होंने अभी रिसेंट सुना है तो यस, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी है। तो मेरा कुछ कोई ना हो के भी कुछ लागे, यस, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपके कुछ भी नहीं लगते, लेकिन बहुत कुछ है आपके लिए। देखा जाए तो आपको सब कुछ दे सकते हैं, और ये डेफिनेटली आपके लिए समर्पित है
मैं मतलब जैसे कहते हैं डाइंग टू टेल यू दैट आई लव यू सो सो मच, इस तरह की एनर्जी। तो गाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है इनके इरादे यही हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप या जो भी रिलेशनशिप में ये कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम पॉइंट जो होता है रिलेशनशिप का वो ही अपनाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनके ऊपर बिलीव करना चाहिए, ठीक है। ये ट्रस्टेबल इंसान है, धोखा नहीं देंगे, लेकिन चीज़ें क्लियर आप भी मत छुपाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैशनेट बिगनिंग दिखाई दे रही है। मेजरली मैं अगर देख पाऊँ तो आप ये रिश्ते में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे आने वाले समय में। मेजरली क्या चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे, तो यही दिखाई दे रही है कि तू मेरा कोई ना होते हुए भी बहुत कुछ लगने लगेंगे आपको ये, ठीक है। और आपका रिश्ता चाहे कोई बेनामी हो, चाहे इसका कोई नाम नहीं हो, लेकिन ये दोस्ती है या प्यार है, जो भी है, आप एक स्ट्रॉन्ग लेवल तक पहुँच पाएंगे, ठीक है, मुझे ये लग रहा है। और बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको खुशियाँ भी मिलेगी, ठीक है। रीबर्थ होने वाला है और डेफिनेटली आप जैसे कहते हैं ना 222 की एनर्जी दिखती है, तो यस आपकी एक मीटिंग या कोई ना मिलन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। ओके गाइस, तो मैं मैसेज ले लेती हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर, मतलब कहते हैं ना एक कैंडल की आकृति, दिए की आकृति, या कुछ भी कह लें आप, वो मुझे आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ मैसेजेस ज़रूर लूँगी मैं इनके, ठीक है। ऑल राइट, मैसेज का पिटा रहा। चलिए देखते हैं कौन सा है मैसेज आपके लिए। तो वी हैव व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू। जब भी आपका नाम देखते हैं तो इनको ये फील होता है आप स्माइल कर रहे हो। यू आर मोर देन फ्रेंड फॉर मी। आप दोस्त के अलावा बहुत कुछ हो, हम तो जानते हैं, यस। नो वन कैन एंटर इन माई लाइफ अगेन लाइक यू। आपकी तरह इनके जीवन में अब कोई भी, लास्ट बस वाली बात है, ठीक है, कोई भी एंटर नहीं हो सकता आपकी तरह। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट यू। तो ये अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं क्योंकि आपको प्रोटेक्ट देखना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं आपके लिए। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, मेरे दिल में आज क्या है। बहुत ही प्यारा सा है। तुमको नहीं भूल पाऊँगा, यस। ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसा मौका आए ये आपको नहीं भूलेंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पूछना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। कई बार ये आपकी आदतें या हरकतें नोटिस करते हैं तो ये स्पीचलेस हो जाते हैं। इनको लगता है कि आपको सिर्फ देखते रहें, ठीक है, वही नॉटीपन। आई ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स वैन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, तो हमेशा चीज़ें भूल जाते हैं या कुछ बोलना है तो वो भूल जाते हैं, मेजर कोई बात है, जब भी आपको देखते रहते हैं या आपसे बात करते रहते हैं, इतने मतलब मगन हो जाते हैं। मन मगन मगन, वो सॉन्ग था ना गाइस, मन मस्त मगन दिल तेरा वाम दोहराए, वो वाली सिचुएशन है। समा ये सुहाना अकेले हम अकेले तुम, यस कुछ ऐसा ही इमेजिन कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। योर मेमोरीज हर्ट, कई बार आपकी हर्ट करती है मेमोरीज। और ये लास्ट 2 कार्ड्स मेरे पास, 3 कार्ड्स, ओके 3 कार्ड्स मेरे पास आए हैं और इसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगी। प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है, यस फैमिली इश्यूज़, यू आर द बेस्ट। और लास्ट है एक्सपेक्टेशंस। तो इनको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, एक्सपेक्टेशंस है इस रिलेशनशिप में। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कुछ भी आपको मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। तो आपको क्या करना है, यस मेरा वेट कीजिएगा। थोड़ी सी जो है वो मंथली रीडिंग्स लेट हो चुकी हैं तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी गाइस, बहुत बहुत बिजी हूँ इस टाइम, ठीक है। हमारे घर में शादियाँ, फंक्शन, बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं, मुझे भी थोड़ा सा वक्त नहीं मिलता। मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय, वेट फॉर मी।